ये चिता जो है ये भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। अंतर ये है कि चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित ही जला देती है। तो चिंता का मतलब क्या? अनकंट्रोल्ड चिंतन। और उसी चिंतन को आप कंट्रोल कर लें तो वो चिंतन आपकी भगवत प्राप्ति करा देगा। आप सब पॉजिटिव सोच सकते हैं। क्यों आप नेगेटिव सोचते हैं? क्योंकि जीवन में जो अभाव है उसी को सोचते जाते हैं। अरे मेरा घर तो मुलुंड में है, जो लोग लोखंडवाला में रहते हैं वो तो बड़े सुखी हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देश में 99% लोग अगर उनको मुंबई में रहने को मिले और कहेंगे हमारी तो लॉटरी खुल गई। और जो मुंबई में है शिक्षित लोग वो दुखी है क्योंकि वो ऊपर वाले से कंपेयर कर रहे हैं। किसी ने कहा है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। पोस्ट ग्रेजुएट हो, हाँ नहीं दुखी हूं, वो पीएचडी है, मैं केवल पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये अभाव सोचने के कारण हम दुखी हो रहे हैं। और उसकी बजाय आभार सोचो। भगवान ने 2 आंखें तो दी है ना, ये प्रत्येक आंख में 12.5 करोड़ सेंसर लगाए हुए हैं, जिसके माध्यम से आप वो सूर्योदय सूर्यास्त की महिमा का अनुभव कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, जिसके द्वारा आप HD टीवी HD टीवी का अंतर जान सकते हैं। ये जो 2 कान है भगवान ने इसमें 24,000 ट्यूब लगाए हुए हैं, जिसके द्वारा आप 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक कोई भी ध्वनि को सुन सकते हैं। चाहे बच्चों की तोतली भाषा हो, चाहे वो लहरें जो पत्थर पर गिर रही हैं, ये सब कृपाएं हैं ना भगवान की। उन सब कृपाओं को सोचो। ये विचार शक्ति जो हमारी है इतनी प्रबल है, इसका यदि आप सदुपयोग करेंगे तो भगवत प्राप्ति करा देगा, और दुरुपयोग करेंगे तो ये आपको नरक ले जाएगी। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? स्कूल के बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो स्टेट बोर्ड में हजारों विद्यार्थी फेल होते हैं, उसमें कुछ 100 विद्यार्थी सुइसाइड कर लेते, बाकी विद्यार्थी सोचते हैं इसको हो क्या गया। अरे ठीक ठाक तो था, हो ये गया कि उसने एक चिंतन की धार प्रारंभ कर दी। अरे मैं तो फेल हो गया, अब क्या होगा, मेरे दोस्त तो आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मम्मी पापा को मुंह कैसे दिखाऊंगा। बस वो जो उसने बार बार विचार लाया, उसने कहा अब तो जीवन में निराशा ही निराशा है, कुछ नहीं होगा। ये सोचते सोचते आत्महत्या कर दी। तो ये विचार शक्ति जब अनियंत्रित हुई तो वहां पर पहुंच गई। इसलिए कहा गया कि चिंता चिता समाख्याता, चिंता चिता तोधिका, चिता दहति निर्जीवम, चिंता जीवम ही दह्यति। ये चिता जो है ये भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। अंतर ये है कि चिता मृत शरीर को जलाती है और चिंता जीवित ही जला देती है। तो चिंता का मतलब क्या? अनकंट्रोल्ड चिंतन। और उसी चिंतन को आप कंट्रोल कर लें तो वो चिंतन आपकी भगवत प्राप्ति करा देगा। श्री कृष्ण ने गीता में लिंक दी है ना,
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई लोगों को क्रोध क्यों आता है? क्रोध का कारण क्या है? कामना बनाए, उसकी पूर्ति में रुकावट आ गई। तो कामनाएं क्यों बनती हैं? मन आसक्त हो गया, अब जहां मन आसक्त है उसकी कामना बनती। तो मन आसक्त क्यों हो गया? आपने बार बार चिंतन किया, यहां पे सुख है, यहां पे सुख है, यहां पे सुख है, आसक्ति हो गई। ये बार बार चिंतन का परिणाम। अब आप कहते हैं भगवान से प्रेम कैसे होगा? बार बार सोचो श्री कृष्ण में सुख है, श्री कृष्ण में सुख है, वहां भी प्रेम हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात है, संसार में कैसे मन लग गया? चिंतन करने से, इसमें सुख है, इसमें सुख है। और भगवान से प्रेम कैसे होगा? ये चिंतन करो, श्री कृष्ण में सुख है, श्री कृष्ण में सुख है, बस वहां भी प्रेम हो जाएगा। तो हम जो अपने जीवन में उत्थान चाहते हैं, जब अच्छे विचारों को बार बार लाओगे वो उत्थान होगा। दुर्विचारों से हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा, और सत विचारों से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।